अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कर रहे थे, चैप्टर नंबर 9 ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन को फर्स्टली रीड करेंगे। S&S लिमिटेड आर कंट्रैक्टर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर ऑफ सी फ्रंट डेवलपमेंट कंपनी, ये कंपनी का नाम है। द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ 3 लाख एंड द पेमेंट इज़ बाय इंजीनियर सर्टिफाइड सब्जेक्ट टू द 10%। टेंशन मनी जो है वो 10% है, यानी कि जितने का वो काम करेंगे उसमें से 10% हम रख के बाकी कैश उनको पे कर देंगे। फर्दर ये उसने डिटेल्स दी हुई हैं। खैर, वेजिस ऑन साइट, मटीरियल डिलीवर्ड टू साइट, मटीरियल डिलीवर्ड टू साइट फ्रॉम स्टोर, हायर ऑफ प्लांट। हायर ऑफ प्लांट का मतलब है प्लांट परचेज नहीं किया, रेंट पे आपने ले लिया। एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड चार्जेस हैं, मटेरियल ये एंडिंग मटेरियल है, वर्क सर्टिफाइड भी गिवन है। पेमेंट जो हमने की है कैश पे की है, वर्क अनसर्टिफाइड है, ये हमारे पास नॉट टू सब्जेक्ट ऑफ सर्टिफाइड टू द डेट, यानी कि ये सर्टिफाइड नहीं हुआ। वेजेस अक्रूड यानी कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है। मटेरियल कह रहा है कॉस्टिंग 3384 का डैमेज हुआ है और जिसको हमने 884 में डिस्पोज ऑफ भी कर दिया है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो हमारा लॉस कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो तरह का हमें सबसे पहले उसने वेजेस दिए हैं। चले जिस तरतीब से दिया उसी से लिखते जाते हैं हम। वेजेस सबसे पहले दिए हैं 41,260 की, और वेजेस अक्रूड सबसे लास्ट में बताई हुई हैं 2826। ठीक हो गया जी। इसके अलावा मटेरियल डिलीवर्ड टू साइट, मटेरियल डिलीवर्ड टू साइट बाय सप्लायर, यहाँ पे मटेरियल इशू बाय सप्लायर लिख देते हैं, यानी कि सप्लायर की तरफ से आया है और ये आया 58,966 रुपये से। और उसके अलावा मटेरियल, इसके जगह हम वैसे सप्लायर की जगह ये भी लिख सकते थे, हम मटेरियल इधर लिख देते हैं फ्रॉम स्टोर से जो आया जी, स्टोर से हमारे पास आया 10,180 का। इसके अलावा हायर ऑफ प्लांट है, ये आ गया जी 21,030। एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हमें गिवन है जी 3065 से। ओवरहेड चार्जेस, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसको आपने डेबिट साइड पे लिखना है। ओवरहेड चार्जेस 8330 से। मटेरियल ऑन साइड यानी कि एंडिंग इन हैंड कह सकते हैं इसको, 11,660 है। उसके बाद स्टूडेंट्स वर्क सर्टिफाइड हमारे पास मौजूद है 1,50,000 से, और वर्क अनसर्टिफाइड भी हमारे पास है 12,613 से जी। इसके बाद पेमेंट है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखनी। अच्छा, यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे हम एक हेडिंग बनाएंगे, मटेरियल लॉस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कैश हमें कितने का रिसीव हो गया और लॉस कितने का हो गया। कैश हमें रिसीव हुआ 884 का। ठीक है, टोटल जो लॉस था वो हमें हुआ था 3384 का। ये देखें 884 इसमें से रिकवर हो गई, इसका मतलब है हमें जो लॉस हुआ है वो 2500 का हुआ। ठीक हो गया जी। अब इसके अलावा हमने डिटेल सारी लिख ली हैं, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। पहले इनको 1,50,000 में 12,613 को ऐड कर लें तो आ जाता है 162,613। इसका टोटल कर लेते हैं जी हम, प्लस 3384 प्लस 11,160, तो ये आ गया जी 1,77,657। 1,77,657। अब इसमें हम ये जो वेजेस थी इसमें ऐड कर देंगे 2826 आउटस्टैंडिंग या क्रूड 44,086। 1,77,657 में से माइनस करते जाएंगे 58,966 माइनस 1,0180 माइनस 44,086 माइनस 21,030 माइनस 3,065 माइनस 8,330। तो ये आ गया जी हमारे पास 32,000। इसको हम कहेंगे प्रॉफिट कैरी डाउन, इधर हम करेंगे प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 32
32,000 इधर आता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मेथड मैं बता चुका हूँ। 32,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 10% रिटेंशन मनी है इसलिए 90% लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया हमारे पास 19,200। और इधर हम इसको कर देंगे बैलेंस माइनस 32,000 में से, तो आ जाएगा 12,800 और टोटल में आ जाएगा 32,000, इधर भी 32,000। अब स्टूडेंट्स हमने फर्दर क्या करना है, फर्दर हमने बैलेंस शीट बनानी है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन की हम सबसे पहले अब फर्दर बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले आप देखें कि आउटस्टैंडिंग हमारे पास क्या थी, आउटस्टैंडिंग वेजेस थी हमारे पास, ये ऊपर लिखी हुई थी 2826, मटेरियल इन हैंड आया था 11,160, वर्क सर्टिफाइड था 1,50,000 से, अनसर्टिफाइड था 12,613 से। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है। कैश रिसीव देखें जी, कैश रिसीव कितना था हमारे पास क्वेश्चन में, 1,35,000। ठीक है जी। अब हमारे पास दो तरह का यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉफिट जो है वो दो तरह से है हमारे पास, एक वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आ गया जी। ये यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला ये जो प्रॉफिट आया था 19,200 रुपया, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे सॉरी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लेस कर देना है जो आपको लॉस हुआ है, यानी कि ये जो मटेरियल में आपको लॉस हुआ था 2500 का, उसको आपने इसमें अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देना है 2500। तो 19,200 में से अगर 2500 हमारा लॉस जो हुआ उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 16,700। इधर आपने प्रॉफिट कौन सा लिखना है, ये जो बैलेंस आया हुआ है, ये जो बैलेंस कैरी डाउन इसको लिखते हैं हम, ये वाला आपने यहाँ पे लिखना है 12,800। अब इसको हम एडलेस कर देते हैं जी। 1,50,000 वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड हमने लिख लिया, ये आ गया जी 162,613, माइनस करेंगे इसमें से 12800, तो आ जाएगा 149,813। इसमें से आपने कैश जो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आया वो आप माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग रह जाएगा 14,813। इसका टोटल नहीं करना आपने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दीगर डिटेल्स के बारे में हमें नहीं पता, इसलिए आपने इसको टोटल नहीं करना, इसको इसी तरह ही आपने रहना है। अच्छा जी, इसमें फर्दर हमारे पास एक आधी रिक्वायरमेंट और है, उसने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाएं, तो मैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ये समझ लें वर्क इन प्रोग्रेस का जो है ना वो लेजर है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट साइड पे आपने वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों चीज़ें लिख देनी है। वर्क सर्टिफाइड हमारा 1,50,000 से है और अनसर्टिफाइड 12,613 से है। ठीक है जी। उसके अलावा इस साइड पे आपने लिखने हैं रिज़र्व्स, या ये जो आप अपना बैलेंस लिखते हैं ना, इसको मैं यहाँ पे रिज़र्व के नाम से लिख लेता हूँ। रिज़र्व कौन सा है, ये वाला, ये जो आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 2/3 लेके बाकी जो रह जाता है ना, इसको रिज़र्व कहते हैं। 12,000 जो आपने अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए रख लेते हैं अपने पास, इसको फिर आपने क्या कर देना, स्टूडेंट बैलेंस कर देना। तो ये आ जाएगा 162,613 इसमें से 162,613 में से माइनस कर देंगे 12,800, तो रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 1,49,813। ये हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बन गया। दीगर जो है क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास था जी 5, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने बनाया है, बैलेंस शीट हमने बनाई है और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाया है। 3 अकाउंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड थे, बैलेंस शीट, वर्क इन प्रोग्रेस और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ लग गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो स्टूडेंट्स आप तक पहुँच गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।